संजय राउत ने बीजेपी नेताओं को मीडिया के सामने दी गाली, वीडियो वायरल। ये रंडवे लोग जो शिवसेना मानते हैं ना, ये असली शिवसेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के रंडवे हैं। बीएमसी चुनाव में योगी की एंट्री से डरे संजय राउत। संजय राउत बोले, जय श्री राम का नारा नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र का नारा गूंजेगा। कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र। तो मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सीटों का बंटवारा तय कर दिया है। 227 सीटें वाले मुंबई नगर निकाय के लिए भाजपा 137 सीटों पर जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने इसकी जानकारी साझा की है। इस बीच इस चुनाव को लेकर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीएमसी चुनाव को लेकर जहां ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद गठबंधन करते नजर आए, तो अब संजय राउत ने मीडिया के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए अब बड़ा बयान दे दिया है और बीजेपी नेताओं को जो है सार्वजनिक तौर पर गाली दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही सीट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है और साथ ही साथ कई तरह के ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा खूब ज्यादा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे, मीडिया ने सवाल ये उनसे पूछा कि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीएमसी चुनाव को देते हुए अब जो है वो मुंबई आने वाले हैं। अब मुंबई में ये टकरार देखने के लिए मिलेगा, जिसके बाद इसी पर संजय राउत ने बोलना शुरू किया। संजय राउत ने ये कहा कि मोदी को, योगी को आखिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्या इनके जो है पार्टी के लोगों में दम नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस का इतना कैपेबल नहीं है कि इनको यहाँ आना पड़ रहा है? इसी दौरान उन्होंने बोलते हुए जो है इसी पर बयान देते हुए ने कहा कि कितना दुर्भाग्य की बात है, पहले शिवसेना जो है हेड हुआ करती थी, पहले शिवसेना से पूछकर सीट जो है दिए जाते थे, लेकिन आज के वक्त में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। मराठी लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि अब शिवसेना जो है वो बीजेपी की जो है पपेट बन चुकी है। अब शिवसेना को दिल्ली के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब शिवसेना को मैं कहूँगा अमित शाह की जो है पार्टी हो गई है और अब पहले जो है शिवसेना सीट दिया करती थी और अब बीजेपी जो है अब इन्हें सीट बीजेपी के पास जाना पड़ता है मांगने के लिए। अब टेबल जो है टर्न हो चुका है। सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में, लेकिन ये पहली बार हुआ है। अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूं, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है। ये शिवसेना नहीं है, उसे हम शिवसेना नहीं मानते। जो बीजेपी के सामने घुटने पर है कि हमें कुछ सीटें दीजिए, ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये इसलिए हुआ है, बीजेपी के साथ जो शिवसेना है वो नकली है, वो अमित शाह की शिवसेना है, इसलिए हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पक्ष ने कोई ऐसी भूमिका ली है संघर्ष की, तो हमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हम शिवसेना है। हम अकेले चुनाव में सामने गए, चाहे बीएमसी हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, हमने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये स्वाभिमान की बात है महाराष्ट्र में। शिवसेना जिस प्रकार से दावा कर रही थी वो लगभग 100 सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 90 सीट पे लाके शिवसेना को बांध दिया बीजेपी ने। कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में शिवसेना। तो जैसे कि हमने संजय राउत का बयान सुना, इसी दौरान उन्होंने एक और बयान दिया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने बोलते हुए गाली का इस्तेमाल किया और ये कह दिया कि बीजेपी के सारे नेता जो हैं वो वही हैं। इस दौरान उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया जो हम आपको कैमरे पर नहीं बता सकते हैं। जरा एक बार आप खुद ही सुनिए कि किस तरीके से वो मीडिया के सामने बीजेपी नेताओं पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये रंडवे लोग हैं जो शिवसेना मानते हैं ना, ये असली शिवसेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के रंडवे हैं, इसलिए तो ये घुटने टेक रहे हैं ना, और क्या है। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ जय श्री राम के नारे को लेकर भी उन्होंने जो है बयान दे दिया जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं बल्कि जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी का नारा गूंजेगा। जय श्री राम नहीं बल्कि ये नारा गूंजेगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत। क्या जरूरत है मुंबई में मोदी जी को आने की? या यहाँ की बीजेपी, यहाँ के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है प्रचार के लिए?
योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे हैं? क्या संबंध है? और भी राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ आप माहौल खराब करना चाहते हो। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में चलेगा। समझा? ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। आपके पास ताकत नहीं। आप हर प्रांत के मुख्यमंत्री को लाकर या मंत्रियों को लाकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हो। हम हमारे ताकद पर लढेंगे। मराठी प्रश्न आहे की महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारासाठी शक्यता आहे की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही मुंबईत सभा होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली नाही, ते पुतीनलाही आणू शकतात किंवा पुतीनला त्याने अलीकडेच मिठी मारलेली आहे, ते पुतीनला सुद्धा आणू शकतात, ट्रम्पला विनंती करू शकतात। या जागतिक पक्ष आहे ना हा, का तुमच्यात ताकद नाही का निवडणुका लढण्याची? तुम्ही मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आहात, तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात, तुम्हाला योगी आदित्यनाथ कशा करता? तुम्हाला इतर राज्याचे मुख्यमंत्री ते कशा करता हवेत? वातावरण बिघडवायला कशा करता? कोणीच नको इथे। ही निवडणूक आमच्या महाराष्ट्राची, मुंबईत आम्ही लढू ना सगळे मिळून। कोणीतरी आज सांगितलंय की मुंबईत जय श्रीरामचे नारे, काय संबंध आहे? जय श्रीराम आमचे आदर्श आहे, पण मुंबईमध्ये नारा चालेल जय महाराष्ट्र। तो जैसे कि आपने संजय राउत का बयान सुन लिया है और अब संजय राउत के इसी बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने उन्हें घेरा है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि सनातन धर्म के खिलाफ किस तरीके से इनके अंदर अंदर इस तरीके का भाव जो है उत्पन्न आ चुका है। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, सदैव जो है संजय राउत हो या उदयनिधि स्टालिन हो, सारे लीडर जो है एक साथ आ चुके हैं सनातन धर्म पर अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना जो नफरत है वो फैलाने के लिए। इस दौरान उन्होंने संजय राउत के जो है लेकर एक पोस्टर कोट किया जिसमें लिखा हुआ है कि राजनीति के अंदर संजय राउत को जय श्री राम से दिक्कत है, मुंबई में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर अब इनके बयान को लेकर लोगों ने भी अब भड़ास निकालनी शुरू की है। उन्हें भी ये बात अब समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस तरीके से संजय राउत कैसे लिख सकते हैं। इस बीच डॉक्टर BL श्रीनिवास सोलंकी जो है बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी लिखा है कि आखिर संजय राउत को जय श्री राम से इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है? आखिर किसी जो है जय श्री राम के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? आखिर मुंबई में क्या इसके लिए कोई जगह नहीं है? इसके बाद एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है लगातार इस पर रिएक्शंस आ रही हैं। बीजेपी ने तो इस मामले को लेकर अब काफी ज्यादा संजय राउत को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर डॉक्टर विनुषा रेड्डी, ये भी बीजेपी के नेता है, वो लिखती हैं कि मुंबई जो है सबका बिलोंग्स टू एवरीवन है। श्री राम जो है वो मिलियंस में, करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। संजय राउत ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मुंबई में जय श्री राम चलेगा कि नहीं चलेगा, और जय श्री राम के नाम से इतनी आपत्ति आखिर क्यों है? जय श्री राम को आप क्या पब्लिकली नहीं बोल सकते? एक धर्म के खिलाफ ऐसी चीजें क्यों बोली जा रही है? उसके बाद कुछ लोग पैरोडी अकाउंट भी बनाकर रखे हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच टाइगर आजाद सितार करके भी एक अकाउंट है जिसने लिखा है कि संजय राउत का एक और घटिया बयान सामने आया है। राजनीति में अंधे संजय राउत को प्रभु श्री राम से दिक्कत, मुंबई में जय श्री राम का नारा नहीं, जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। राम भक्त, अब जय श्री राम का नारा रुकना नहीं चाहिए। हिंदू इस धूर्त के लिए दो शब्द आखिर क्या कहेंगे? तो सोशल मीडिया पर लिटरली इसे जो है संजय राउत को भारी भरकम तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुंबई जो है इनका अपना पर्सनल नहीं है जहां पे ये डिसाइड करेंगे कि वहां के लोग जो हैं जय श्री राम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जय श्री राम जो है वो भारत के हर जन जन के अंदर बसा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर संजय राउत नहीं डिसाइड करने के लिए आप बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग है इस वक्त संजय राउत के खिलाफ चल रहा है। इस बीच मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सामंत ने जो है बता दिया है कि सीटों को लेकर सारी चीजें महायुति में ऑल इज वेल हो चुकी है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री जल्द देखने के लिए मिलेगी और मुंबई में कई सारी रैलियां वो करेंगे। बीएमसी चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है, जिसे लेकर संजय राउत घबराए हुए हैं और बयान तो आपने उनके सुन ही लिए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।